हमारा जीवन भी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है, और इस युद्ध के मैदान से, कठिन रास्तों से, किसी भी प्रॉब्लम से अगर तू डर के भाग जाएगा तो एक बेहतरीन योद्धा कैसे बनेगा, एक बेहतरीन खिलाड़ी कैसे बनेगा। और दुनिया की तो बात छोड़, तू खुद को क्या मुंह दिखाएगा, तेरी खुद के लिए क्या रिस्पेक्ट होगी। और एक बार मैदान से भागने के बाद दोबारा उस मैदान में क्या कभी टिक पाएगा। और यदि तू अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाता है और उनको छोड़कर भागता है, तो फिर इतनी शक्ति कहां से लाएगा जो किसी अगली जिम्मेदारी को उठा पाए। और एक बात को हमेशा याद रखना, कोई भी सफल इंसान बनता ही तब है जब वह अपनी जिम्मेदारी को समझता है, उसका समाधान ढूंढता है, चाहे धीरे धीरे ही सही, लगातार उस पर काम करता है। इसीलिए जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने से निकलता है। मुसीबत के समय डर कर भागने से कुछ हासिल नहीं होता, और तेरे अंदर का जो डर है वह तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब फैसला तुझको करना है, उससे दो दो हाथ करेगा या उससे डर कर भागेगा। यदि तू इस डर को हराने का सीक्रेट जान ले तो जीवन में तुझको वह सब कुछ मिल जाएगा जो तू पाना चाहता है। और क्या तू इसके लिए तैयार है? इसके लिए, सफलता के रास्ते में आगे चलने के लिए, अगर तू जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो इन बातों को अपने दिल में उतार लेना, अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। दुनिया की कोई भी ताकत तेरे रास्ते को नहीं रोक पाएगी। तेरा जीवन एक युद्ध का मैदान है। हर दिन तुझको संघर्ष मिलेगा, बहुत सारी मुश्किल तेरे सामने आएंगी, बहुत सारे चैलेंज तेरे सामने आएंगे। और कभी तेरे जीवन में खुशियों की बहार आएगी तो कभी मुश्किलों का तूफान। जीवन में कभी हार मिलेगी तो कभी जीत। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना प्यारे, तेरे जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, किसी भी डर की वजह से अपनी मंजिल से कभी विमुख मत हो जाना, कभी अपने रास्ते से पीछे मत हट जाना। परेशानी तो कुछ समय के लिए आती है, लेकिन तेरा सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। कुछ पाने की तड़प, कुछ हासिल करने की चाहत क्या अपनी इच्छाओं को दबाकर इस जीवन का आनंद ले सकता है? क्या इस जीवन को स्वाभिमान के साथ जी पाएगा? और क्या मुंह दिखाएगा उनको तेरे घर वाले, तेरे प्रियजन जो तेरी जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? और क्या मुंह दिखाएगा उन दुश्मनों को जिनको तेरी परेशानी के समय सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है, और तेरे दुख के समय वो खुद को सबसे बड़ा शहंशाह समझते हैं? और दुश्मनों की तो बात छोड़, अपने बारे में तो सोच। इसीलिए इस जीवन को खुद के लिए जीना शुरू कर दे। अपनी मंजिल के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में तो कुछ सोच। इस डर को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दे। और इस डर को अपने दिल से निकालने का केवल एक ही मंत्र है, किसी भी प्रॉब्लम का डटकर मुकाबला करना सीख ले और समय के साथ चलना सीख ले। चलिए एक कहानी को सुनते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। सुरेश का अपने जीवन में एक सपना था कि वह आगे चलकर बहुत बड़ा योद्धा बने, जीवन में कुछ हासिल करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन सुरेश के पास ना तो कोई हथियार मौजूद था और ना ही कोई शिक्षा देने वाला गुरु, तो जीवन में आगे बढ़े कैसे? लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा और लगातार टूटे हुए पुराने हथियारों से प्रैक्टिस करता रहा। और उस गांव के लोग भी सुरेश से खुश नहीं थे, उसके सपनों को दबाने का पूरा प्रयास करते थे और हमेशा सुरेश का मजाक उड़ाया करते थे और कहते कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और सुरेश से कहते, लड़ने की बात तो बहुत दूर, किसी भी योद्धा के सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे, पहले दिन ही हार जाओगे, इसीलिए योद्धा बनने का सपना छोड़ दो। लेकिन सुरेश ने गांव वालों की कोई बातों को जवाब ही नहीं दिया और लगातार अपना अभ्यास करता रहा। सुरेश के पिता सुरेश से एक बात को हमेशा कहा करते थे, जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मुसीबत के समय कभी डरना मत। कोई भी डर तेरे को कमजोर बना सकता है, लेकिन धैर्य, साहस और बुद्धिमानी हर मुसीबत से निकाल सकती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक समय ऐसा आता है जब उस गांव में कहीं से एक शेर आ जाता है
और शेर एक एक करके उस गांव के सभी पशुओं को अपना शिकार बनाने लगता है। जब गांव के लोगों को शेर के आने की खबर हुई तो उस गांव में हड़कंप पैदा हो गया, डर का माहौल पैदा हो गया, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह शेर का मुकाबला कर पाए। लेकिन सुरेश को उस गांव में शेर के आने की खबर मिलती है तो वह मन में ठान लेता है कि वह इस खतरे का सामना करेगा, उस शेर का डटकर मुकाबला करेगा और गांव वालों को शेर के खतरे से मुक्ति दिलाएगा। जब वह अकेला ही शेर से लड़ने की बात गांव वालों से कहता है तो गांव वाले उसे समझाते हैं, तू अकेला शेर से नहीं लड़ सकता, शेर से लड़ने का मतलब अपनी मृत्यु का निमंत्रण देना है। लेकिन सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय मुझे अपनी शक्ति और साहस को दिखाने का है, डरने का नहीं है। अगर मैं इस समय डर गया तो हार गया और आगे किसी भी युद्ध को जीतने की हिम्मत कहां से आएगी। सुरेश ने एक लकड़ी का भाला बनाया और उस भाले को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। आगे शेर की दहाड़ को सुनकर उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अपने डर को काबू में किया, अपने नियंत्रण में किया और शेर के पैरों के निशान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और आगे चलते हुए जंगल में अचानक शेर उसके सामने आ जाता है। शेर की खतरनाक दहाड़ और भारी शरीर को देखकर एक बार तो सुरेश भी भयभीत हो जाता है, लेकिन सुरेश ने अपनी आंखों को बंद किया और खुद से कहा, डरना मना है, यही मेरी परीक्षा है और मैं इस डर को जीतकर ही यहां से लौटूंगा। सुरेश ने भाले को कसकर पकड़ा और शेर का डटकर मुकाबला किया। उसने शेर की हर एक्टिविटी पर ध्यान दिया और सही समय पर अपना खतरनाक प्रहार किया और उस खतरनाक प्रहार से शेर घायल हो गया और वहां से भाग गया। और सुरेश ने उस शेर को हराकर अपने गांव को शेर के खतरे से मुक्त कर दिया। जब सुरेश अपने गांव में लौटता है तो पूरा गांव उसका जोरदार स्वागत करता है। सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे अब वही लोग उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। और सुरेश ने यह साबित कर दिया कि डरने से कुछ हासिल नहीं कर सकते और ना ही कुछ बदल सकते हैं। इसीलिए हिम्मत से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। इसीलिए जीवन में उस गांव में शेर आने के समान कठिन हालात और मुसीबत जरूर आएंगी। कभी ये डर के रूप में हमारे सामने आएंगी, कभी ये हार के रूप में हमारे सामने आएंगी। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, डर से मुकाबला करना ही असली बहादुरी है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में समय कैसा भी हो, हमेशा खुद से एक ही बात को कहो, मुझको डरना नहीं है, मुझको लड़ना है और मुझे जीतना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। कोई भी बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस प्रकार एक भयानक रात्रि के बाद दिन को आना ही पड़ता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छे दिनों को आना ही पड़ेगा। और याद रखो, बुरा समय भी गुजर जाएगा। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। और डर केवल आपकी सोच का एक छोटा सा हिस्सा है। डर केवल आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। असल में डर अपने आप में कुछ होता नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है उस डर को भी हराने की शक्ति हमारे पास मौजूद है। और हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हमारी शक्ति, हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को जगाने के लिए आती है। जब पूरी दुनिया तुमसे इस बात को कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो उस समय तुमको खुद से एक ही बात को कहना है, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। डर को अपने खिलाफ इस्तेमाल कभी मत होने दो, उसको अपनी शक्ति और प्रेरणा बनाओ। समय तो बदलता रहेगा, लेकिन तेरी हिम्मत ही तेरी पहचान बनेगी। इसीलिए हालात चाहे कैसे भी हों, खुद से केवल एक ही बात को कहो, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं बना हूं जीतने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी मुश्किल उसी इंसान के सामने आती है जो उसे हराने का हौसला रखता हो। और हमेशा डरने की बजाय अपने सपनों के लिए लड़ो, क्योंकि जो डर गया वह हार गया और जो लड़ गया वह हमेशा जीत गया। जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन को कभी विचलित मत होने देना। जीवन में चाहे हार का सामना करना पड़े या फिर जीत मिले, खुशी मिले या दुख मिले, खुशी में इतराओ मत और दुख में घबराओ मत। हमेशा धैर्य और साहस के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते।
दोस्तों, अगर तुम जिंदा हो तो आगे चलते रहो, रुकना तो मुर्दों का काम है। अपने सपनों को अपने दिल में रखो, अपने दिमाग में रखो। जीवन में कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपनी हैबिट को सुंदर बनाओ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।